गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि मापन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हरि भगवान की जय। श्री चंद्रमौलेश्वर महादेव की जय। भगवान सद्गुरुदेव के चरणों में सादर सदैन्य सप्रेम दंडवत प्रणाम करते हुए, भगवान श्री हरि के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, सब देवमंडल के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, भगवान श्री हरि मंदिर के मंडल में द्वादश ज्योतिर्लिंगात्मक भगवान भोलेनाथ महादेव चंद्रमौलेश्वर महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, और आप सब इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब भगवान शिव के दिव्य दिव्य चरित्र को सुन रहे हैं, और जब आज 10वें दिन त्र्यंबकेश्वर महादेव भगवान की दिव्य प्रागट्य वाली कथा सुनने जा रहे हैं, तब आपके हृदय में विराजमान भवानी शंकर महादेव जी को, जो आत्मस्वरूप है, उनको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। आइए हम सब सत्संग करके सद्भागी बने। श्रावण मास में दिव्य चरित्र की कथा हो रही है। सांदीपनि विद्या निकेतन के माध्यम से हम सब ऋषि कुमार, जिनको जिनको भी सद्गुरु भगवान का दिव्य आदेश मिलता है, हम इस वांग्मयी सेवा से सब मिलकर कृतार्थ हो रहे हैं। तब आइए हम आज के दिन त्र्यंबकेश्वर भगवान की कथा सुने और इस दिव्य चरित्र का रसपान करते हुए अपने हृदय को पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त करें। त्र्यंबकेश्वर महादेव बड़ा ही दिव्य क्षेत्र है। वैसे तो बहुत सारे लोग, क्योंकि कुंभ क्षेत्र भी वहाँ लगता है, तो सब लोग कुंभ की वजह से भी दर्शन करने के लिए जाते ही होंगे और इसका लाभ सब लेते ही होंगे। त्र्यंबकेश्वर महादेव जी का बड़ा अद्भुत चरित्र है। नासिक जो सिटी है महाराष्ट्र में, उससे 30 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मगिरी पर्वत के पास में गोदावरी गंगा के पास यह क्षेत्र है। भगवान शिव जी का यह दिव्य स्थान है। अब गोदावरी गंगा कैसे पधारी, ब्रह्मगिरी पर्वत का क्या इतिहास है, भगवान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ कैसे स्थिर हुए, यह सब कथा बड़ी अद्भुत है। द्वादश ज्योतिर्लिंग की सभी कथाएं बहुत प्रिय है, लेकिन सही बोलूँ, ये वाली जो कथा है ना त्र्यंबकेश्वर भगवान वाली, ये तो मुझे बहुत प्रिय है। केवल इसी कारण से नहीं कि इसमें गौतम ऋषि की कथा है। मेरा अपना गोत्र गौतम गोत्र है, तो अपने ही पूर्वजों की कथा कहकर आप्लावित हो रहा हूँ, केवल इसी भाव से ही नहीं। लेकिन एक अर्थ में जब मैं बताऊँ तो ये कथा इतने बड़े प्रदान की है, क्षमा की कथा है। लोग कहाँ तक क्षमा कर सकते हैं, क्षमा करने की मर्यादा कहाँ तक हो सकती है मनुष्य की, इसकी पराकाष्ठा को सुनने के लिए आपको यह कथा सुननी पड़ेगी। बहुत अद्भुत कथा है। हमारे जो सप्त महर्षि है, कश्यपोत्रिर्वसिष्ठश्च विश्वामित्रोऽथ गौतमः
जमदग्निर भरद्वाज इति सप्तर्षय स्मृता। 7 बड़े बड़े ऋषि है, इसमें गौतम जी का बड़ा अग्रगण्य स्थान है। अपनी पत्नी अहल्या के साथ ये यहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत पर निवास करते थे। उन्होंने ब्रह्मगिरी पर्वत पर, यहाँ शिव पुराण में जो लिखा है वही आपको बता रहा हूँ। ब्रह्मगिरी पर्वत पर जब यहाँ महादेव जी का दिव्य ज्योतिर्लिंग अभी नहीं पधारे थे, तब की बात है ये। तब उन्होंने ब्रह्मगिरी पर्वत पर गौतम ऋषि ने 10,000 दिव्य वर्ष, अपने वाले वर्ष नहीं, दिव्य वर्ष, 10,000 दिव्य वर्ष तक उन्होंने वहाँ तपस्या करी, उपासना करी। उस क्षेत्र में सब कुछ बढ़िया ठीक ठाक चल रहा था। पता नहीं विधि का विधान क्या हुआ, क्या हुआ होगा, कैसा हुआ होगा। एक के साथ एक 100 वर्ष तक दुष्काल पड़ा, बारिश ही नहीं बरसी। अब जिस क्षेत्र में 100 साल तक बारिश ही न हो, उस क्षेत्र का क्या हाल हुआ होगा। गौतम ऋषि फिर भी वहाँ तपस्या में लीन थे। फिर लोगों का हाहाकार सुनकर उनको मन में लगा, मैं जिस क्षेत्र में तपस्या कर रहा हूँ वहाँ बारिश न हो तो तपस्या करने वाले ऋषि की तपस्या का क्या फल है। तो उस पवित्र मन वाले महापुरुष ने क्या किया, 6 महीने तक वरुण भगवान की आराधना की। वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कंभ सर्जनिस्थो वरुणस्य रेतसदनमसि वरुणस्य रेतसदन्यसि वरुणस्य रेतसदनमासीद। वरुण भगवान की स्तुति की। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते अपाम पतये वरुणाय नमः। वरुण भगवान की 6 महीना दिव्य मंत्रों से स्तुति की, यज्ञ आगादिक भी किया होगा। तो उस तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव ने कहा, क्या इच्छा है आप मांगे। गौतम ऋषि ने कहा, यहाँ 100 साल से बारिश नहीं हो रही है। वरुण जी ने कहा, मुझे पता है, क्योंकि ये मेरा क्षेत्र है बारिश बरसाना। तो क्यों ऐसा हुआ। बोले इस क्षेत्र के कुछ भाग्य ही ऐसे हैं। हमारी भाषा में कहूँ तो वरुण देव ने कहा, हमको ऊपर से ऑर्डर्स नहीं है बारिश बरसाने के लिए, मैं नहीं बरसा सकता हूँ, क्योंकि बारिश बरसाना काम मेरा है, लेकिन मेरी स्वतंत्रता नहीं है। बोले महाराज फिर तो मैंने आपकी तपस्या क्यों की, कुछ कृपा करें इसके लिए कुछ। बोले आपकी तपस्या विफल नहीं जाएगी। आपके जैसे ऋषि जब लोक कल्याण के लिए कुछ करते हैं तो उनको फल देना हमारा कर्तव्य हो जाता है। आप चिंता न करें, एक हाथ चौड़ा ऐसा एक गड्ढा, एक हाथ नीचे वाला बहुत बढ़िया आप एक गड्ढा बनाइए, मैं उसमें दिव्य जल पधराऊंगा, उसमें से फिर दिव्य जल इतना बहेगा कभी जल खत्म ही नहीं होगा। कहा ठीक है। तो दिव्य गड्ढा तैयार किया गया, उसमें वरुण भगवान ने कृपा की और उसमें से फिर जल निकला। इतना जल निकला महाराज, इतना जल निकला, 100 साल का दुष्काल खत्म हो गया। इतना पानी आया, इतना बारिश में भी इतना पानी नहीं, इतना पानी उसमें से निकला गंगा जैसा पवित्र। और कुशावर्त क्षेत्र बन गया पूरा पवित्र। कुशावर्त क्षेत्र आज भी लोग पितृकर्म में याद करते हैं, तो कुशावर्त क्षेत्र कहलाया गया। और फिर सब ऋषि मुनियों को पता चला, तो इस दिव्य जल के आकर्षण से आकर्षित होकर सब यहाँ तपस्या करने के लिए आ गए। सब भजन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया हरित हरित क्षेत्र पूरा बन गया। अब वहाँ क्या हुआ, ये ब्राह्मण लोग जो सब वहाँ आकर बस गए थे, विधि विधान से अनुष्ठान कर रहे थे, तो उनका एक ऐसा कुछ संयोग हो गया। उनकी पत्नियाँ जिस जगह पर जल भरने के लिए, अब ये जल क्षेत्र का निर्माण ही गौतम ऋषि ने किया था, सुनो। और उसी गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या जी और गौतम ऋषि के शिष्य जब पानी भरने के लिए वहाँ जाते थे, तो उनकी पत्नियाँ उन्हीं से ईर्ष्या करती थी जिन्होंने ये बनाया। अब क्या कहें, उन पत्नियों ने अपने ब्राह्मण पतियों को इस प्रकार से चढ़ाया, कुछ बढ़ा चढ़ा कर बात करी। ब्राह्मण लोग गौतम ऋषि का अनिष्ट करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने गणपति जी का दिव्य अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। गणपति जी प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणों ने कहा, हमको गौतम ऋषि को यहाँ से निकालना है, जिन्होंने इस क्षेत्र का कल्याण किया उसी को निकालने की बात है। देखिए खैर क्या लीला है परमात्मा की। गणपति जी ने प्रकट होकर मना कर दिया, मैं ये कैसे करूं, निर्दोष ऋषि है और इस क्षेत्र को उद्धार करने वाला वही है। बोले कुछ भी हो महाराज, हमको उनको यहाँ से भगाना है। गणपति जी ने कहा कुछ और मांग लो। वो लोग तैयार नहीं हुए। गणपति जी ने कहा, जब मेरी आराधना करते हैं तो फल तो मुझे देना ही पड़ेगा। ठीक है तथास्तु, मैं तो तुम्हारा काम कर दूंगा, आगे की भगवान जाने।
तो गणपति जी एक छोटी गाय के रूप में वहाँ पर जहाँ पर जौ इत्यादि की खेती गौतम ऋषि करते थे, वहाँ पर गौ के रूप में आ गए। तो जौ के इस खेत में घुसी हुई गौ को निकालने के लिए गौतम ऋषि छोटा सा तिनका हाथ में लेकर उनको भगाने लगे, तो वो क्षुधित जैसी गाय तिनके के स्पर्श मात्र से वहीं गिर गई और मर गई। अब ये सब तो लीला थी, गणपति जी की माया थी। और फिर ये ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नियां तो सब इसी राह में देख ही रहे थे, छुप गए थे। अरे गौतम ने गोहत्या कर दी, गौतम ने गोहत्या कर दी, ऐसा दुष्प्रचार झूठा कर दिया। गौतम ऋषि तो बड़े कोमल हृदय वाले थे। उन्होंने क्या किया, उस क्षेत्र को अपने पत्नी परिवार समेत त्याग करके अन्य क्षेत्र में निवास करने के लिए चले गए। लेकिन बाजू में थोड़े दूर चले गए, फिर भी ब्राह्मणों को संतोष नहीं हुआ। ब्राह्मणों ने उनको वहाँ से भी भगाने की कोशिश की। गौतम ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप जो कहो सो मैं तपस्या करूं, आप जैसा कहें इस प्रकार से मैं इसका प्रायश्चित भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मुझ पर कृपा करें। तब ब्राह्मणों ने कहा, आप 3 साल तक पूरे पृथ्वी की प्रदक्षिणा करो और जहाँ जहाँ भी प्रदक्षिणा करो वहाँ वहाँ अपने इस दुष्कर्म की चर्चा करो। मैंने गोहत्या की है, मैंने गोहत्या की है, ऐसा बताओ। बोले ठीक है, और क्या करूं? बोले फिर 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाओ। बोले ठीक है। उसकी पूजा करो। बोले ठीक है। 100 घड़ों से उसका अभिषेक करो। बोले ठीक है। फिर 108 बार इस ब्रह्मगिरि की परिक्रमा लगाओ। बोले ठीक है। और कुछ? बोले हाँ, फिर तुम तपस्या करते हुए अपनी तपस्या के बल से गंगा जी को यहाँ प्रकट करो। बोले ठीक है। और फिर उस गंगा जी के उससे स्नान करके फिर एक बार 11 बखत इस ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करो। अब शिव पुराण में आप ये कथा पढ़ना, मैंने तो यहाँ सब वो रखा है। इतना सब करो तब तुम शुद्ध होगे। तथास्तु, जैसा आप कहते हो मैं सब करूँगा। और गौतम ऋषि ने ऐसा ही किया। 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा भी की, ये घड़े भी लाए, उससे स्नान भी किया और 1 करोड़ शिवलिंग भी बनाए और 100 घड़ों से अभिषेक भी किया। 108 ब्रह्मगिरि की परिक्रमा लगाई, गंगा मैया को प्रकट करने के लिए प्रार्थना भी करी। इतना सब करने के बावजूद भी ब्राह्मण लोग तैयार नहीं थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान महादेव, वो स्वयं वहाँ पर प्रकट हो गए। कहा, धन्य हो गौतम, धन्य हो, तुमने बढ़िया काम किया। गौतम ऋषि ने कहा, आप मुझ पर कृपा करें, मुझसे गौहत्या हो गई है, ब्राह्मणों ने प्रायश्चित का विधान दिया है, मेरे इस प्रायश्चित को परिपूर्ण करें, आप मुझको पवित्र करें। शिव जी की पता नहीं, लेकिन उस समय शिव जी के भी आँख में शायद आंसू आ गए होंगे। अरे ऋषि, आपको पवित्र कौन कर सकता है? आप स्वयं निष्पाप हो, पहले से ही निष्पाप हो, हम आपको क्या निष्पाप बनाएंगे? आप पहले से ही पवित्र हो। और फिर शिव जी ने पूरा चरित्र बताया। चरित्र बताते बताते तो शिव जी को भी क्रोध आ गया, हाथ में त्रिशूल ले लिया। मैं उस ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नियों को छोड़ूंगा नहीं, सजा करूंगा उनको। उनकी चरण स्पर्श करके पकड़ लिए। गौतम ऋषि ने कहा, महाराज, उनके ऐसे विधान के कारण ही तो मुझे आज आपके दर्शन हुए हैं। आप उनको नहीं मार सकते, आप कृपा करें, उनको क्षमा करें, उन्होंने ईर्ष्यावश ऐसा किया है। शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। ठीक है, कोई बात नहीं। कहा, प्रभु आप आज्ञा करें, इस ब्रह्मगिरि से गंगा मैया प्रकट हो। गंगा मैया ने कहा ठीक है। तो गोदावरी के रूप में, और दूसरा नाम गौतमी भी है, गौतमी के रूप में वहाँ गंगा जी स्वयं प्रकट हो गई। फिर तो ऐसा सुनने में आता है कि जब गंगा जी प्रकट हुए तो ये ब्राह्मण सपरिवार, ये ब्राह्मण लोग हैं, सब जब स्नान करने के लिए जाते थे तो गंगा जी अदृश्य हो जाती थी। तो फिर गौतम ऋषि ने कहा कि ऐसा न करें, आप कृपा करें, इनको भी स्नान का मौका दें। बोले, अब ये भी ब्रह्मगिरि की परिक्रमा लगाएंगे और अपने दुष्कर्म को स्वीकार करेंगे, तब मैं इनको स्नान का मौका दूंगी, क्योंकि इनके पाप धोने के लिए तो मैं भी तैयार नहीं हूँ। कितनी बढ़िया कथा है। व्यक्ति यदि चाहे तो कितने भी अपराध करने वाले व्यक्ति को कैसे क्षमा कर सकता है, इसको हम इस कथा के माध्यम से समझ सकते हैं। तो ऐसे क्षमावान गौतम ऋषि के चरणों में प्रथम प्रणाम मैं करता हूँ, गोदावरी गंगा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और फिर एक बात और कहना भी रह गई, जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए थे तब गौतम ऋषि ने चरणों में प्रणाम करके कहा कि प्रभु, अब सबकी बुद्धि सद्बुद्धि ही बनी रहे और बारंबार लोग इस ब्रह्मगिरि और गौतमी में स्नान करने के लिए आते रहें, आपको दर्शनों के लिए आते रहे, इसलिए आप दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ स्थिर हो जाएं। भगवान शंकर ने इस बात को स्वीकार कर लिया और वहाँ
त्र्यंबकेश्वर नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान स्थिर हो गए। ऐसे ही दिव्य स्वरूप भगवान भवानी शंकर त्र्यंबकेश्वर जी के चरणों में आपकी ओर से, हम सब की ओर से मैं दंडवत प्रणाम निवेदित करता हूँ और भगवान त्र्यंबकेश्वर हम सब पर बड़ी कृपा बरसाए, इस प्रार्थना के साथ आप सभी भक्तजनों को मेरी ओर से ओम नमः शिवाय।